ये बात की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज है मेरा, देख लो यार कि कौन सा दिन है मेरा मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का। और बाल झड़ रहे थे, मैंने अभी लास्ट वीडियो बताया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं कितने बालों को देख रहा हूँ, कोई बाल मेरे हाथ पे नहीं आ रहा। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं बताऊँ, मेरा नाम तुषार है और एआई बात की चैनल बनाता हूँ मैं ग्रूमिंग के टिप्स। अभी मैंने सिर्फ हेयर फॉल की ही सीरीज चला रखी है, जहाँ पे मैं डेली मिनॉक्सिल यूज़ कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस बात को बोले मुझे कम से कम 1 हफ्ता हो गया। तो 1 हफ्ते मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी है अपने साथ, मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले चीज़ तो मैं अपना थोड़ा एंगल ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। सबसे पहले चीज़ मैंने नोटिस करी है 3-4 चीज़ें। एक तो हेलमेट पहनना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मैं अभी निकला हूँ, जब तक मैं ऑफ़िस पहुँचूँगा तब तक मेरे बाल बिल्कुल गीले हो चुके होंगे पसीने से। चाहे मैं बलगलावा लगाऊँ, चाहे मैं रुमाल लगाऊँ, मेरे बाल फिर भी भीग जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूँ? दूसरी चीज़, मैंने अभी रिसेंटली पर एक शैम्पू परचेज़ करा, वाव वाला, ये आप देख सकते हैं। ये डीएचटी ब्लॉकर लिखा हुआ था, मैंने परचेज़ कर लिया। अब क्या हुआ कि मैंने जिस दिन से लगा रहा हूँ ना, मैं पता नहीं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि उसी दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाल मेरे झड़ रहे हैं। और बाल झड़ने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि अपना ऑयल जो मेरे सर पे आ रहा है ना, वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो क्या पता मैं अपना रूटीन चेंज कर लूँ। मैंने पूछा भी था डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि भाई अपना रूटीन चेंज करो। आप सुबह की जगह रात के टाइम अपना बिनॉक्सिल लगाओ, और सुबह के टाइम अपना नॉर्मल पानी से वॉश कर लो और अपना निकल जाओ ऑफिस के लिए। फिर ऑफिस से जब आओ, पूरा जब आपके बाल गंदे हो तब आप एक बार शैम्पू कर लेना। बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करना। वैसे तो मैंने शैम्पू दिखाया था, उन्होंने बोला था कि ये देख लो, एक शैम्पू सो है, जब तक यूज़ रहा उसके बाद इसको बंद कर देना, दूसरा शैम्पू यूज़ कर लेना। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसको नहीं लगाना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है। जब मैंने शैम्पू की टाइमिंग चेंज करी अपनी, तो मैंने नोटिस करा कि चलो ठीक है, हाँ थोड़ा हेयर फॉल कम हो गया। लेकिन अब क्या है कि मैंने 2 दिन, 1 दिन पहले, 2 दिन हो गए, दूसरा दिन आज, मैंने अपना नॉर्मल शैम्पू जो मैं यूज़ कर रहा था वही मैंने यूज़ करा। और मैंने क्या देखा कि यार बिल्कुल मेरे बाल जो है बिल्कुल झड़ने बंद, कम हो गए, मतलब बंद तो नहीं हुए, कम हो गए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मैंने अभी शैम्पू यूज़ किया था अपना वाव वाला, उसकी वजह से कहीं ये कॉज तो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने इसका रिव्यू पढ़े, और रिव्यू देखे तो मैं शॉक हो गया। सच में सबके रिव्यू सेम ही था कि डीएचटी ब्लॉकर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये बालों को सूट नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे टाइप्स है बालों के, जैसे ड्राई है या ऑयली है, सूट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो, ऑयली हेड तो है ही खराब। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मिनॉक्सिल लगाते हैं, उसके बाद अगर आपके सर में जरा सा ही पसीना आता है ना, तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मिनॉक्सिल स्वेट के साथ बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आप अपने सर पे लगा रहे हो तो आपका सर ड्राई ही रहना चाहिए, एटलीस्ट 4 से 6 घंटे तक तो आपका सर ड्राई रहना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, मैं ऑफिस में जाके तो पूरा एसी होता है, तो मेरे घर में तो एसी है नहीं, ना बाहर एसी लगाओ ना मैं गाड़ी में घूमता, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार ऑफिस के अंदर काश मैं अपने सर को वॉश करके उसके ऊपर मिनॉक्सिल लगाता तो शायद मेरे बाल अच्छे रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस के अंदर कौन शैम्पू करता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो रात के टाइम अपना शैम्पू करूँगा और मिनॉक्सिल यूज़ करूँगा, और दिन में मैं मिनॉक्सिल नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट रहता है। अब तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरे को कितने दिन हो गए मिनॉक्सिल यूज़ करते करते, क्योंकि डेली डेली दिन पड़ रहे हैं। अभी कुछ वीडियोस पहले ही मैंने देखा था कि मेरे को शायद 4 या 5 महीने हो गए, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। काफ़ी सारे, ऐसा एक्चुअली बिजी बहुत ज़्यादा रहता हूँ मैं, और इसलिए मेरे को फील हुआ कि अब थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। और हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने अभी चेक किया था, कुछ रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे मिनॉक्सिडिल वगैरह के, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर 4-6 महीने आपके हो गए ना, तो एक फेस दोबारा आपका शेडिंग का आता है, जिसमें आपके बाल झड़ते हैं फिर से। उसका रीज़न ये है कि आपके जो जड़ें होती हैं ना, जो कमज़ोर हो रही होती हैं उस टाइम मिनॉक्सिल लगाने के टाइम भी, वो साथ छोड़ जाती हैं। वहाँ पे रीग्रोथ की बहुत गुंजाइश रहती है उसके बाद भी। अगर ये शेडिंग आप फेस कर रहे हो तो इस चीज़ को ये भी पॉजिटिव वे में सोचो कि हो सकता है कि आपके जो कमज़ोर बाल अभी भी कमज़ोर रह गए, वो झड़ के दोबारा उगेंगे। और दूसरी चीज़, एक लिमिट तक आपके बालों की लेंथ ग्रो होगी, उसके बाद रुक जाएगी वो। उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी वो। आप ये मत सोच रहे कि आपके घने लंबे बाल हो जाएंगे। बाल घने होए ना होए, बाल झड़ेंगे नहीं, लेकिन लंबे भी नहीं होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इसका कंक्लूजन यही है कि ड्राई हेयर पे ही अपना मिनॉक्सिल अप्लाई करो। स्वेट जितना हो सके कम करो, मतलब आप ऐसी एक्टिविटी कम करो जिससे आपके सर पे पसीना आए। अगर आ भी रहा है तो उस समय आपके सर पे मिनॉक्सिल अप्लाई ना हो। और अपने बालों की छोटे छोटे, तो ट्रिम, हल्का हल्का ट्रिम करवाते रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा कंघी लगाते रहो।
ताकि ज़्यादा लंबे भी ना हो, क्योंकि लंबे बाल तो वैसे भी खराब ही होते हैं यार, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, बाल टूटते हैं, किसी के अगर बाल लंबे हो जाते हैं वो टूटते भी हैं। और एक चीज़, तुम्हारे भाई ने एक नई चीज़ इजाद करी है, अभी मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग जानते हैं। एक एप्लीकेशन मैंने अभी देखी थी, उसमें मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ यहाँ पे, जस्ट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये एक टिप जार है जिसमें आप डेली अपना डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको साथ शेयर भी कर रहा हूँ। डिजिटल गोल्ड आप बाय कर सकते हो, जैसे कि एक तरह से एसआईपी मान लो इसको। डेली में मैं 50 रुपये इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें लिखा तो ऐसे ही है कि जैसे आज का रेट अगर गोल्ड का सपोज 90,000 है, जैसे नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 90,000 रुपये का गोल्ड है, मैं 50 रुपये का खरीद रहा हूँ गोल्ड को ना। डेली में 50-50 से खरीद रहा हूँ, यानी कि महीने का 1,500 रुपये का यहाँ पे गोल्ड खरीद रहा हूँ। एक साल बाद क्या होगा, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मे भी शायद जिस दिन मैं जिस रेट पे गोल्ड को परचेज कर रहा हूँ ना, बाद में जो गोल्ड का प्राइस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे वो मिलेगा अगर मैं उसको विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इसको विड्रॉ भी मैं इजीली कर लेता हूँ, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डायरेक्ट विड्रॉल का ऑप्शन है, करना चाहो कर लो, लेकिन अभी करूँगा तो थोड़ा सा मेरे को कुछ पैसा डिडक्ट होकर मिलेगा, क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस जो है उसी के हिसाब से मैं उसको भी अगर विड्रॉ भी कर लूँगा तो वो हाँ अपना प्लेटफॉर्म चार्जेस लेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं 2-3 दिन से कर रहा हूँ, डेली में 50 रुपये 100 रुपये ऐसे ही उड़ाता रहता हूँ, तो मैंने 2-3 दिन में यहाँ पे 423 रुपये इकट्ठे कर लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कुछ डाला ही नहीं इसमें, हालांकि डेली मेरे 50 रुपये अकाउंट से कट रहे हैं, मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, जॉब भी कर रहा हूँ, अर्निंग भी करता हूँ, मेरा अदर सोर्स भी है इनकम के। तो कभी मैंने सेविंग की सोची ही नहीं, बट हाँ इसमें सेविंग हो रही है। सबसे बढ़िया चीज़, अगर आप रेफर करते हो ना किसी को, वो अगर गोल्ड परचेज करता है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसके लिए आप चाहो तो कर लो, चाहो इस पर मत करो, अपना पेटीएम पे भी कर लो, वहाँ पे भी गोल्ड परचेज करने का ऑप्शन है। आज आप जिस रेट पे परचेज कर रहे हो, कितने साल बाद आप उसको निकालोगे, जब विड्रॉ करोगे तो आपको उस टाइम जो रेट चल रहा होगा गोल्ड का, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको कर सकते हो। देखो मैं ढूंढ ली है बस मैंने एप्लीकेशन कहीं से, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को किसी ने प्रमोट करने के लिए बोला, बस मैंने ढूंढी अपनी साइड से। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ रुपए का गोल्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपके फर्स्ट परचेज पर। और अगर आप अपनी फैमिली में किसी और को भी देते हो तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑफर भी चलते रहते हैं, जैसे कि 50 रुपये का अगर परचेज किया तो आपको भी 2 रुपये 4 रुपये 8 रुपये इस तरीके का गोल्ड और मिलेगा। मतलब डिजिटल गोल्ड में आप एक तरह से खेल सकते हो अच्छी तरीके से। और ऐसी बात नहीं, यहाँ पे डाउनलोड भी काफ़ी हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी के भी बाल झड़ रहे हैं ना, तो मेरी प्लीज़ वीडियो उनके साथ शेयर करो, क्या पता उनको एक होप मिल जाए बाल उगाने की। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि एक दूसरे की हमेशा नॉलेज अपनी शेयर करनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छा है बुरा है, आप मेरे साथ शेयर करो। मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि यार उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके बाल इस इतनी उम्र में झड़ गए, या बिना ऑक्सीजन लगाने से उनको ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें कलेक्ट करके मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपको एक गलत कदम उठाने से बचा लिया जाए, या फिर मैं भी बच जाऊँ। ऐसी बात नहीं है यार कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। और जिनको नहीं पता, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे मिनॉक्सिल F5% हेयर फॉर यू का, जिसमें फिनस्टेराइड की मात्रा भी है, और ये बिल्कुल अल्कोहल बेस्ड है। इसको आप इजीली लगा सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप अपने रिस्क पर मत लगाना, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना प्रिस्क्राइब करवा के ही लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।